हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो इंडिया। मैं हूं अतः राशमी और आप देख रहे हैं टेक्नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये बिल्कुल समाचार की तरह लगता है कि आप देख रहे हैं टेक्नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहरहाल मैं आज इसलिए खुश हूं क्योंकि पीसीएम टूल का बहुत सारा सवाल लोगों ने किया है। तो मैंने सोचा कि एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँ। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट में मैं आप लोगों के लिए बॉश का एक ईसीएम है, इसका कोड है EDC17C69। ये जीप की कंपास गाड़ी में लगता है। तो इस ईसीएम को, थोड़ा पुराना ईसीएम है, मतलब BS4 के आसपास का ईसीएम है ये। BS6 स्टैंडर्ड की गाड़ी नहीं है ये। और BS4 के जितने भी ईसीएम होते हैं, हम दावा तो नहीं करते, लेकिन जितने भी अवेलेबल ईसीएम हमें मिल जाते हैं उनका जब हमें प्रोसेसर पता चल जाता है तो हम उसकी रीडिंग और राइटिंग जो है पीसीएम टूल के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये टूल बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये टूल थोड़ा सा चीप रेट का है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी चीप नहीं है। इससे काम जो आप कर सकते हैं वो बिल्कुल J2534 प्रोग्रामर के कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 12 वोल्ट का ईसीएम हो कि 24 वोल्ट का ईसीएम हो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप मेरे पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये 24 वोल्ट को भी सपोर्ट करता है। आप इससे 24 वोल्ट के भी ईसीएम, अगर सप्लाई इसमें 24 वोल्ट भी आप दे देंगे तो आपका जो पीसीएम टूल है वो आपका सपोर्ट करता है। आप उस ईसीएम को भी सही अगर आपने पिन आउट किया है तो पढ़ सकते हैं। तो मैं बार बार यहाँ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सामने रखा हुआ है, ये बॉश का आप देखेंगे EDC-C69 ये ईसीएम है, जीप कंपास। और इसे हम पीसीएम टूल की सहायता से कैसे पढ़ते हैं और कैसे इसका पिन आउट वगैरह ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर किसी ईसीएम का पिन आउट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए आपको सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाएं, ECU डिज़ाइन, ECU पिन आउट। मैंने पहले भी इसे कई बार मेंशन किया है। तो आप इस वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे अगर टाइप करेंगे EDC17C69, ये हमारा ईसीएम का नाम है। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट में 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको जीपीटी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पीसीएम टूल का केबल होता है ना उसमें EGPT लगा होता है। ठीक है, EGPT क्या होता है, इसमें 2 सिग्नल के केबल होते हैं। किसी में जैसे हेक्सप्रोग है या VVDI प्रोग्रामर है, इसमें इसे सिग्नल बोला जाता है। किसी में से क्लॉक केबल बोला जाता है और इसमें से जीपीटी केबल बोला जाता है। तो जहाँ पे जीपीटी लिखा हुआ है आप एक अंदाज़ा लगा के, ये जैसे EGPT लिखा है, इसमें देखिए आप 1793 ये प्रोसेसर है। तो आप इसे ओपन करिए और बहुत ज़्यादा अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप अपने ECM के कवर को खोलिए, आपको उसमें प्रोसेसर लगा हुआ दिख जाएगा। अब ये आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने देखिए ये वही पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है EGPT IV को जो फाइल हमने देखी थी, ये 93 यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब आप देखिए इसमें कोड लिखा हुआ है आपके ECM का EDC17C69। दूसरा इसका प्रोसेसर, जो प्रोसेसर उसमें इन्फिनियन ट्राइकोर होता है, ये ट्राइकोर प्रोसेसर उसमें लगा होगा। तो आप उसको देख के भी पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली TC1793 भी टाइप करके इसको सर्च कर सकते हैं। तो वो तरीका मैं इसके बाद बताता हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको ये केबल दे दिया इसने कि आपको इस तरीके से केबलिंग करनी है। तो इसने अभी दिया और हम जो है पहले से तैयारी करके रखते हैं, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वायरिंग दी हुई है वही वायरिंग मैंने यहाँ पे करके रखी है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इस डायरेक्शन में, ये जीपीटी वाला ब्लॉक है। यहाँ पे मैंने जीपीटी के 2 केबल लगा दिए, जैसा कि आपको स्क्रीन में बड़ा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही केबल लगी है, GPT0 और GPT1। और इस तरफ आप आ जाइए तो ये जैसे ये पावर की केबल है, रेड वाली, ब्लैक वाली, ये सारी जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है मैंने वैसे ही इस EDC-C1969 में लगा दिया है। अब लगाने के बाद में थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करता है ये, ठीक है। ओके, तो अब हमने लगा दिया इसे। अब मैं आपको ये बता रहा था कि आप अगर इसे खोलेंगे, इस ECM को खोलेंगे, तो अब हमारी सिर्फ रीडिंग राइटिंग बची क्योंकि हमने केबलिंग कर ली है। अब मान लीजिए मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर से जाता हूँ इस वेबसाइट में। देखिए जो हमारी पिन आउट वाली वेबसाइट है, यहाँ पे अगर मैं TC1793 टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अब EDC17C57, 58, 60, 66 और यहाँ पे 69, ठीक है।
तो आप इस तरीके से भी मिला सकते हैं कि आपके पास जो गाड़ी है उस गाड़ी में अगर प्रोसेसर TC1793 लगा है तो आप उसको मिला के यहाँ ला सकते हैं, रीड मतलब उसकी फाइल को खोल के देख सकते हैं ताकि आपको उसका पिन आउट वहाँ पे मिल जाए। तो आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से आप काम करते हैं। और ये इतने सारे ECM में और भी यही वाला ट्राइकोर लगा रहता है, 1793 जो है इतने सारे प्रोसेसर में लगे रहता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जीप कंपास में हो, ये फॉरेन की मर्सिडीज गाड़ी में भी ये प्रोसेसर काम होता है, लेकिन उसका जो कोड है देखिए 17C66 है। ठीक है, मर्सिडीज के अलावा FCA है, आईविको है, अल्फा रोमियो है, इतने सारे जो आपके ECM है इसमें ये काम करता है। ठीक है, अब हमारा काम क्या बचा कि अब हम PCM सॉफ्टवेयर को ओपन करें। तो हमने PCM फ्लैश डाउनलोड कर लिया है और इसमें डोंगल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए हमारा सेटअप है यहाँ पे, आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा ECM है और ये हमने केबलिंग अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। फिर ये हमारा PCM टूल है जिससे हमने इसको कनेक्ट करके रखा है। ये GPT के लिए हमें कनेक्टर लगाना पड़ता है, आप इसको बेंच भी बोल सकते हैं इसको। और ये हमने लगा के रखा हुआ है डोंगल। ठीक है, तो ये डोंगल को इस टेप से मैंने चिपकाया नहीं है, एक्चुअली ये टेप ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये जस्ट यहाँ पे हमने USB के थ्रू इसको कनेक्ट करके रखा है और ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम के साथ में USB कनेक्टेड है। तो ये हमारा कंप्लीट सेटअप है। और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि क्या आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपडेट नहीं करना है क्योंकि हमको 1.2 में ही काम करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे पहले जब 17C55 का जो प्रोसेसर होता था 1767 होता था, पिछले वीडियो में आपने ये चीज़ को देखी होगी। जैसे ADC 1767 ये वाला जो प्रोसेसर था हमने ADC 17C55 में यूज़ किया था। आज हमारे पास में कौन सा प्रोसेसर है, ADC 1793। ये मैंने आपको भी दिखाया। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको ADC 1769 लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, 17C69 लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 1793। तो समझने वाली बात यही है कि आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। अब यदि आपको फ्लैश पढ़ना है तो आप फ्लैश चुनेंगे, EEPROM चुनना है तो EEPROM चुनेंगे और यहाँ पे क्लियरली रीड बटन को दबा देंगे। आपकी सारी चीज़ें अगर चालू हैं, ओके हैं, वायरिंग प्रॉपर है, तो डेफिनेटली ये रीड करेगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कई लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि मेरा सक्सेस नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा वैसा नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपने ये देखा, सबसे पहले आपका ECM का चुनाव है, दूसरा आपका प्रोसेसर का चुनाव है। यहाँ पे जब आप चुनाव करते हैं सॉफ्टवेयर में तो यहाँ पे आप प्रोसेसर को चुनते हैं। आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ADC 1793 के हिसाब से आपको चुनना है PCM टूल में, ना कि आपको ECM के हिसाब से चुनना है। ECM के हिसाब से चुनने के लिए फिर आप थोड़ा सा महंगा वाला टूल ले लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो टूल है ये इस तरीके से इसकी रीडिंग कर दिया है। तो ये इसका EEPROM का फाइल है। मैं इसे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाऊंगा और सेव कर दूंगा। अब मैं इसका नाम ज़रूर कहूँगा EDC 17C69 और ये सबसे पहली फाइल है तो मैंने इसे सेव कर दिया। और अगर आप इसकी जो दूसरी फाइल है, फ्लैश फाइल है, वो भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें फ्लैश में सिलेक्शन करेंगे और रीड बटन दबाएंगे तो ये इसकी फ्लैश फाइल को भी पढ़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए, उतना भी टाइम नहीं लगा। ये इसकी फ्लैश फाइल है। तो ये यहाँ पे EEPROM लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम इसे फ्लैश समझ जाएंगे। तो ये दो प्रकार की फाइल जो है हमारी ओरिजिनल जो है आ चुकी है और यहाँ पे चेकसम जो है वेरीफाई नहीं कर पा रहा है ये, इसके लिए ये एरर दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वार्निंग मैसेज है, ये कोई एरर मैसेज नहीं है। बहरहाल, तो इस तरीके से आप रीड करते हैं PCM फ्लैश की सहायता से किसी भी ECM को, जिसको आप अगर नहीं भी जानते उस ECM के बारे में ज़्यादा, आपको अगर ये भी नहीं मालूम है कि ये कौन सी गाड़ी में लगता है, तो भी आपको उससे कोई फायदा मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल क्या करना है, या तो EDC 17C69 के हिसाब से सर्च करना है, या तो आप ECM को खोल लीजिए, वहाँ पे कौन सा ट्राइकोर लगा हुआ है तो आपको मैचिंग मिल जाएगी। फिर आप उसका पिन आउट ढूंढ के अपने किसी भी ECM में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से PCM फ्लैश का आप इस्तेमाल करते हैं, PCM टूल का आप इस्तेमाल करते हैं। KTM 67-in-1 डोंगल के नाम से ये जो टूल है फेमस है और इसे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर जो कि यहाँ पे नीचे में चल रहा है, देखिए ये जा रहा है, ये भाग रहा है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मुझे कॉल करना है, मुझसे बात करनी, तो ये बस ये बाजू में जो नंबर, इस तरफ ये जो नंबर चल रहा है ना, ये देखिए, यहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपको
कोई भी सवाल के जवाब दे सकूं। और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। आप कोई भी चीज़ यहाँ से लेते हैं तो आपको हम ट्रेनिंग बिल्कुल उसकी फ्री में देते हैं कि आप उसको कैसे चलाते हैं। और मैंने वीडियोस तो आपके लिए बनाए ही हैं, तो बने रहिए। और यार सब्सक्राइब करना मत भूला करो मेरे चैनल को, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये हमने फ्री कर दिया है बिल्कुल। इसमें कोई ऐड नहीं है, कोई आपको ऐड देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि इस पूरे वीडियोज़ में हमने कोई भी ऐड नहीं डाला है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों। तब तक के लिए अलविदा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।